हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस विद आकांक्षा। आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई है मेरे लिए कि आपका वेट कैसे कम हुआ, कि आपका पहले वेट कितना था और अब आपका वेट कितना है, और आपने अपना वेट लूज करने के लिए अभी तक आप इतना फिट हो तो आपने क्या क्या किया है। अब क्या होता ना, इतनी सारी बातें हम कर नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का बताऊं कि कितने दिन में मैंने वेट कम किया, क्या मैंने खाया वेट कम करने के लिए, और मैंने क्या क्या ड्रिंक ली है, क्या मैंने डाइट फॉलो की है, इस सबको मैं आपको आज बताऊंगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो काफी स्पेशल है। अगर आप भी ये चीज फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक के देखना, जिससे आपको काफी नई चीजें पता लगेंगी और आप भी अपनी बॉडी को एक अच्छी शेपअप देकर उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी अपनी वेट लूज जर्नी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले देखिए कि मेरा वेट कितना था और मैं ऐसी दिखती थी, लेकिन अब मैं ऐसी दिखती हूँ। ये मेरा आज का वेट है। ये जो मैंने फोटो ली है, ये मैंने कल ही अपनी फोटो ली थी। तो ये मेरा वेट आप देखिए, इस तरह से मेरी बॉडी इस तरह की, और आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता भी लगता है कि कितना मैं फिट हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले, क्योंकि आप भी जानते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी क्या होता है, वेट बढ़ ही जाता है, तो सेम मेरे साथ भी हुआ। आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट काफी यहाँ से यहाँ हो गया। और ये क्या होता है ना, इंसान को काफी डीमोटिवेट कर देता है कि इतना वेट हो गया, ज्यादा हो गया है, लुक खराब हो गई है, लोग क्या करेंगे। लोग तो छोड़ो क्या करेंगे, अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है, हम अपने आप से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि मतलब होता क्या है ना, अब यहाँ पर फैट आ रहा है, यहाँ पर फैट आ रहा है, यहाँ पर फैट आ रहा है, कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, कोई भी हम कपड़ा पहन रहे हैं यहाँ से बहुत हैवी लग रहा है, अगर हम स्लीवलेस पहन रहे हैं पेट काफी निकल रहा है, अगर बॉडी कॉन ड्रेस पहन रहे हैं या हम साड़ी भी डाल रहे हैं, जींस डाल रहे हैं, कुछ भी डालते हैं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा गंदा लगता है, भद्दा लगता है सीरियसली। तो ये कपड़े तो भद्दे लगते ही लगते हैं, साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी एज, जो अभी करंट एज है उससे कम से कम ज्यादा तो नहीं लेकिन 6-7 साल का डिफरेंस आ जाता है। ये आप अग्री करेंगे, आपका वेट ज्यादा होने से आपकी कम से कम 6 से 7 साल एज ज्यादा लगती है। और जब आप वेट लूज कर लेते हैं तो आपकी जो एक्चुअल एज है उससे आपकी एज कम लगती है। सबसे बड़ा चेंज ये है। और ये आपको इतनी हैप्पीनेस देगा, इतनी हैप्पीनेस देगा, जब आपसे कोई पूछेगा कि आप कितनी एज के हो और आपको वो ऐसे मतलब अज्यूम करेगा कि आपकी कितनी है, तो आपको ये एक अलग से एक मोटिवेशन मिलेगा। और ये सबसे बड़ा फर्क होता है हम फीमेल्स में, कोई ऐसे करके हमें कॉम्प्लीमेंट देता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक बच्चा हो गया आपके या फिर 2 बच्चे हो गए आपके और आपकी एज शेमिंग होने लगे कि आप बहुत बड़े लग रहे हो। तो वो नहीं होना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए और अपने आप को हमेशा यंग रखना चाहिए। हाँ, तो फिर मैंने क्या किया, मैं भी इसी सिचुएशन में थी, बहुत परेशान, ये नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपनी डाइट से चीनी, शुगर, ये मीठा सबसे पहले बंद किया। इमीडिएटली मैंने इसको बंद किया, ट्रस्ट मी। और मुझे उससे बहुत अच्छा फील हुआ। हाँ, थोड़ी मुश्किल हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें एक हैबिट होती है मीठा कुछ भी खाने की। इवन मैंने वही मीठा खाया जितना कि फ्रूट्स में आता है, नेचुरल जो शुगर एडेड होती है मैंने वही खाया, कुछ भी अलग से ऐड नहीं किया। मैंने सब कुछ बंद किया। हाँ, कभी कभी मुझे अगर मीठा खाने की क्रेविंग होती थी तो मैंने क्या किया, मैंने कभी कभी जैगरी होता है ना, जैगरी पाउडर, उसको गुड़ बोलते हैं, कभी कभी मैंने वो ले लिया पोस्ट लंच पोस्ट डिनर, क्योंकि अगर मीठे के लिए मेरा मन कर रहा तो बहुत थोड़ा सा मैंने उसको लिया, और वो बहुत अच्छा भी होता है क्योंकि आपका जो खाना है, जो आपने फूड खाया है, उसको वो डाइजेस्ट भी करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपनी डाइट से मीठे को हटा दिया। और इसके साथ में मैंने क्या किया, मैंने किया डेली 1 घंटे का वर्कआउट। वो मेरा डेली था। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी बॉडी को 2 मंथ में ट्रांसफॉर्म किया था। मेरा वेट पोस्ट प्रेगनेंसी 75 तक हो गया था, लेकिन जब मैंने 2 महीने के बाद एक अच्छी मेहनत की तो मेरा वेट कितना हुआ, 58। और स्टिल मेरा वेट 58 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डाइट से
ये मीठा बिल्कुल बंद कर देना है, जिससे कि आपकी बॉडी एकदम चेंज होगी। फिर मैंने क्या किया, दूसरी चीज, मैंने कभी भी एकदम से डाइट नहीं चेंज की। मैंने ये चीज 15 दिन तक ऐसे धीरे 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 करके कम किया, तो 15 दिन में प्रॉपर डाइट मैंने फॉलो की। अब मैंने डाइट में क्या लिया, फिर उसके बाद मैंने किया अपना 2 टाइम मील इन अ डे। मैं एक दिन में बस 2 ही मील लिया करती थी। मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट में जितना अच्छे से मैं खा सकती थी हेल्दी, वो मैंने खाया। फिर मैं डायरेक्टली लंच करती थी। लोग क्या करते हैं ना, डाइट में लंच कर लिया, फिर ब्रंच करना है, थोड़ा सा कुछ और खाना है, फिर लंच करना है, फिर स्नैक्स लेने हैं, फिर डिनर करना है। नहीं, मैंने इन 2 महीने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बीच में जितना मैं कर सकती थी मैंने वाटर इनटेक किया, पानी पिया। फिर मैंने लंच किया, लंच के बाद फिर से मैंने सेम चीज अप्लाई की। मैंने फिर से वाटर इनटेक किया जितना मैं कर सकती थी, और मैं एक चीज का ध्यान रखती थी कि मेरे को गर्म पानी पीना है। और फिर मैं करती थी डिनर। डिनर में मैं लाइट करती थी, लेकिन वो टाइमली करती थी। तो मैंने क्या किया, एकदम से मैं चेंज नहीं कर सकती थी अपने डिनर को, क्योंकि वो मेरी हैबिट में नहीं था। आप भी जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कितना खाते हैं, डिनर भी करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, एवरी 2 आवर्स कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो वो हैबिट एकदम से चेंज नहीं होता है, और ये एक लंबा प्रोसेस होता है, 1 ईयर का प्रोसेस होता है, तो इसे एकदम से चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ये चला मेरा 3 से 4 दिन। ये 4-5 दिन मैंने ऐसे ही किया। फिर आफ्टर 1 वीक मैंने क्या किया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैंने क्या किया, लंच किया। लंच में मैं लेती थी दाल, रोटी और दही। मैंने अपनी डाइट में डेली दही को ऐड किया, क्योंकि स्टमक के लिए भी अच्छा होता है, और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम तो सही रहता ही है, और इससे खाना खाने में मजा आ जाता है, सीरियसली मुझे तो आता है। और डिनर में मैंने क्या किया, डिनर में मैंने रोटी हटा दिया, बिल्कुल रोटी हटा दिया। मैंने क्या किया, पपाया खाना स्टार्ट किया। कहते हैं लोग कि पपाया नहीं खाते नाइट में, बट मैंने पपाया खा के अपना स्टमक, मुझे इतना लाइट फील होता था, बहुत लाइट फील होता था। और नेक्स्ट डे भी मुझे क्योंकि काफी रिलीफ मिलता है, क्योंकि आप पपीता अगर लेते हैं तो आप भी जानते हैं कि आपका जो स्टमक होता है, आपका जो गट होता है, वो अच्छे से क्लियर होता है, तो इससे भी आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और मैंने रात को जब मुझे भूख लगती थी, ओनली 8 बजे तक, मैं कभी कभी दाल ले लिया करती थी, और कभी कभी कोई सूप ले लिया, या फिर कभी पनीर खा लिया, या फिर मैंने कभी सैलेड खा लिया है, या मैंने जूस पी लिया है। मैं इस तरह से करती थी। लेकिन आफ्टर 1 वीक मैंने अपना जो वर्कआउट था, वो वर्कआउट मैंने 1 घंटे से 1.5 घंटा किया। क्यों? क्योंकि मुझे जल्दी पतला होना था, अपनी बॉडी को टोन करना था। और वर्कआउट 1.5 घंटा करने का मतलब है कि आपका स्टैमिना अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं वर्कआउट क्या करती थी, उससे पहले मैं लेती थी एक ड्रिंक। वो ड्रिंक क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो ड्रिंक है ब्लैक कॉफी। कॉफी लेंगे, एक गिलास पानी लेंगे। मैंने क्या किया, जो नेस्कैफे होते हैं 2 रुपीज का पाउच मिलता है, क्योंकि उसमें कोई मेजरमेंट नहीं करनी है, सीधा कट किया, डाल दिया पानी में, और उसको जब तक पकाया जब तक वो आधा न रह जाए। थोड़ा सा ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उसमें लाइम जूस ऐड कर दिया, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से 15 मिनट पहले मैंने वो पी लिया। उससे क्या होता था, ट्रस्ट मी, मैं 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद भी मुझे लगता था कि मैं अभी और कर सकती थी, बट 1.5 घंटा इज इनफ, जिसमें मेरा इंक्लूड था वार्म अप, स्ट्रेचिंग, मेरा थोड़ा एरोबिक्स था, मैं पेट के सेटअप ज्यादा करती थी, साइड का वर्कआउट करती थी, बैक का। मैं किसी एक पार्ट पे फोकस नहीं थी, क्योंकि एक पार्ट का हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी का वेट या फैट नहीं जाता है। तो मैं क्या करती थी, मिक्स एक्सरसाइज क्या करती थी, फिर कभी कभी डे वाई क्या करती थी, कभी लेग का, हैंड का। मैंने क्या दिन में डिवाइड कर दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये हम ऐसे 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 करके करेंगे। फिर मैंने, ट्रस्ट मी, मैंने आफ्टर 20 डेज अपना वेट किया। मेरा वेट गया था 7 किलो। मैंने अपना 20 दिन में 7 किलो वेट कम किया था, और ये बिल्कुल सच बात है। मैं ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही तुमको बना रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, नहीं, ये बिल्कुल सच है। मैंने 20 दिन के अंदर अपना 7 किलो वेट कम किया था, सिर्फ ये सब करके। और आफ्टर 20 डेज फिर मैंने क्या किया, अपनी डाइट चेंज कर। डाइट में क्या किया मैंने, मैंने स्टार्ट किया इंटरमीडिएट फास्टिंग। इससे क्या हुआ, मेरी बॉडी इतनी अच्छा रूटीन बन गया। सुबह मॉर्निंग में वर्कआउट क्या करती थी,
1.5 घंटा पहले मैं कॉफी लिया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया आफ्टर हाफ एन आवर। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसके आधा घंटे के बाद हम कुछ खा सकते हैं, क्योंकि एकदम से कुछ ना खाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो काफी हीट होता है और एकदम से हम खाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हमें कभी भी पोस्ट वर्कआउट करने के बाद 15 या 30 मिनट का गैप लेना चाहिए, तब हम कुछ खा सकते हैं। मैंने अपने मॉर्निंग में जूस ऐड किया और मैंने फ्रूट्स ऐड किए, सैलेड, फ्रूट्स एंड पोहा, जिसमें मैंने क्या किया, ऑयल बिल्कुल बंद कर दिया। ऑयल मैंने लेना ही नहीं ब्रेकफास्ट में, क्योंकि लंच में जो भी मैं बनाती थी उसमें मैं घी ऑयल यूज किया करती थी। मैंने मॉर्निंग में क्या स्टार्ट किया, फ्रूट्स, और लंच में मैंने सिर्फ दाल और रोटी या सब्जी और दही यही खाया है। फिर इसके बाद मैंने ग्रीन टी ऐड किया 4 बजे। मैं एवरी डे 4 बजे अपनी एक ग्रीन टी लिया करती थी। फिर नाइट में फिर से पपाया, कभी पाइन, या फिर कभी दाल, या फिर कभी दलिया। दलिया है तो बिल्कुल फीका। दूध मैंने यूज किया है, दूध में क्या करती थी, टोन मिल्क, और इसके मैं अभी टोन मिल्क पीती हूँ, जिसमें बिल्कुल फैट नहीं होता, क्योंकि और कैल्शियम ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, जिससे क्या है, हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग रहती है। तो आप भी समझते हैं कि एक लेडी को कितनी जरूरत होती है, कितना अपना पोस्ट प्रेगनेंसी काफी बॉडीज में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। फिर इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि सारे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम हमारी डाइट में होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। तो प्लीज अगर आपको भी ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको भी कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। और जो मैं वर्कआउट क्या करती थी वो मैं आपके साथ शेयर करती ही हूँ, तो प्लीज उनको आप देखिएगा, उनको करिएगा। बहुत ही सिंपल डाइट थी, मैंने कोई फैंसी डाइट बिल्कुल ऐड नहीं की। जो क्योंकि आजकल क्या करते हैं ना लोग, इतनी फैंसी डाइट बता देते हैं, इतनी फैंसी डाइट बता देते हैं, आप 4 दिन तो फॉलो कर लेंगे आराम से, 10 दिन कर लोगे, 15 दिन कर लोगे, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ कि हम क्या होता है, जब हम कहीं पैसा खर्च करते हैं, हमें कोई डाइट बताता है फैंसी, तो हम बड़े आराम से उसको फॉलो करने का ट्राई करते हैं, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर हम उसको बोल देते हैं कि हमसे ये नहीं हो रहा। तो ये फैंसी डाइट से कभी पतले नहीं होते कि ये खाओ वो खाओ, नो। आपको पोर्शन कम करना है, जो मैंने अपनी जर्नी में आपको बताया, सिर्फ आपको ये करना है। घर का बना हुआ खाना खाओ, घर का जो बना हुआ खाना होता ना, उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी फैंसी डाइट कुछ भी आप ऐड कर लो, ऐसा नहीं है। आजकल बता देते हैं आप ये वाली फैंसी डाइट खाओ, मॉर्निंग में ये वाला टोस्ट खाओ, ये वाला सैंडविच खाओ, ये वाली ड्रिंक पियो, या ये प्रोटीन खाओ। तो ट्रस्ट मी, ये किसी प्रोटीन पर बिल्कुल भी मत जाना, किसी टैबलेट पे बिल्कुल भी मत जाना। आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं बॉडी को ये इम्पैक्ट करता है। तो जो घर का बना हुआ खाना है, आप उसी से पतले हो सकते हैं, और इसी से आप अपनी बॉडी को कंटिन्यू मेंटेन कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, आपको मेडिसिन दे देंगे या प्रोटीन दे देंगे, आप चलो मैं मानती हूँ स्लिम हो जाओगे, लेकिन उस टाइम के लिए हो पाएंगे, कंटिन्यू आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और वो बॉडी को कहीं ना कहीं आपको हार्म भी करेगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी की बातों में मत आना कि कोई प्रोटीन ले लिया या मेडिसिन ले लिया, क्योंकि आजकल क्या है ना, काफी मार्केटिंग हो रही है, काफी लोगों ने नई नई कंपनी अपनी खोल दी है और उसका अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। ये खाइएगा 10 दिन में हो जाएगा, अरे कोई मैजिक थोड़ी ना है, बिना हार्ड वर्क के कुछ हो सकता है? कोई उसमें ऐसा कुछ जादू जादू हो जाएगा या मेडिसिन लेंगे तो आप पतले हो जाएंगे? कहीं ना कहीं तो कुछ इम्पैक्ट करेगा ना आपकी बॉडी को। तो आपको सिर्फ घर का बना हुआ खाना खाना है, गर्म पानी पीना है, और फैटी चीजों को बिल्कुल बंद कर देना है। ऑयली बिल्कुल नहीं खाना है अगर पतले होना है तो, आप भी जानते हैं। और ये जो हम ऐड करते हैं ना मिर्च मसाले, ये भी थोड़े अपने नॉर्मली रखना, कम रखना। अच्छा खाना खाओ, घर का खाना खाओ, कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, अपना रूटीन चेंज करो, शेड्यूल चेंज करो। आपको पतला होने से कोई भी नहीं रोक सकता, और आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होके ही रहेगी। क्योंकि घर के खाने से ही मैंने 500 से ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है अपनी इस 10 साल की जर्नी में। इन 10 सालों में 500 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, जिनका बहुत ज्यादा फैट बढ़ गया था, वेट बढ़ चुका था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने मेडिसिन ली, कुछ प्रोटीन लिया कहीं से, उनका वेट तो कम हुआ, बट आफ्टर सम टाइम फिर से रिलैप्स हो गया। तो ऐसा काम तो नहीं करना ना, तो फायदा क्या हुआ अगर तुमने कुछ मेडिसिन ली, वापस से फिर उतना ही वेट हो गया आपको। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, किसी की बातों में नहीं आना, आपको सिर्फ घर का खाना खाना है। और जो मैंने आपको बताया है
ट्रस्ट मी, ये गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आप इसको 5 डेज ओनली फॉलो करेंगे तो आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे और आपको पता लगेगा कि घर के खाने की पावर क्या होती है और इसमें आपको कितना चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है, घर का खाना खाना है, किसी की बातों में नहीं आना है। घर में बनता था मैं वही खाती थी, बस उसका क्वांटिटी और टाइम था मेरा। मैं प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर शेड्यूल का मुझे खाना है, बीच में कुछ नहीं खाना है और अपना 1.5 घंटे का वर्कआउट। सिर्फ इसी को करके मैंने अपना 17 केजीज लॉस किया था वेट विद इन 2 मंथ। 2 महीने में 17 किलो वेट कम करना बहुत बड़ी बात है, बट मैंने किया और मैं इससे ज्यादा भी करने का मोटिवेट होता तो मैं करती, बट आई एम फाइन विद 58। मुझे इतनी ही बॉडी में अपने आप को एक अच्छी परफेक्शन मिलती है, अपना मुझे अच्छा मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज गाइस, अगर आप भी अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखें। ये चीज आप भी करें तो आपकी बॉडी को भी ट्रांसफॉर्म होने से कौन नहीं रोक सकता है। चलिए, तो ये थी मेरी वेट लूज जर्नी। मिलती हूँ मैं आपसे नई एक्सरसाइज के साथ और नए डाइट प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।